गांववाणी स्टूडियो के खेती किसानी कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आज आपको लिए चलते हैं राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिलों के पास में स्थित ऐसे प्रगतिशील किसान के पास में जिन्होंने एमबीए करने के बाद वापस अपनी जड़ों की तरफ आने का निर्णय लिया और कठोर और एक ऐसे स्ट्रगल भरे दौर से उन्होंने आज ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में एक रूरल इको टूरिज्म का एक ऐसा मॉडल स्टेबल किया है जिनकी कहानी को आज उन्हीं की जुबानी आप लोगों के साथ साझा करने का कार्यक्रम आज हम इस गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो कोटपुतली के पास गोवर्धनपुरा जो गांव है वहां पर स्थित है। और हम उस फार्मर के पूरे फार्म हाउस को आज यहाँ आपको इस गांववाणी स्टूडियो के कार्यक्रम में साझा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम नितेश जी से आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार नितेश जी, आज आपका स्वागत है हमारे गांववाणी स्टूडियो में और हम जानना चाहेंगे आपसे और विशेषकर हमारे जो श्रोता हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं उनके साथ भी हम आज की जो आपकी कहानी है, क्योंकि हमारे गांववाणी स्टूडियो का एक विजन है कि हम एक खेती किसानी कार्यक्रम में हर शनिवार ऐसे एक प्रगतिशील फार्मर को हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक ले जाने का प्रयास करते हैं जिन्होंने लीक से हटकर कुछ नवाचार किए हों, वो ऐसे नवाचार जिन्होंने एक सामाजिक बदलाव लाने का काम किया हो। ऐसे ही परिवर्तन हमने आपके यहाँ पर आकर देखा। तो हम जानना चाहेंगे आपके स्टार्टिंग परिचय से कि कैसे आपने इस नवाचार को आरंभ किया, किन किन मतलब स्ट्रगल भरे दौर से निकल के और आज आप इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो आपका स्वागत है और मैं अपनी ओर से आपका अभिनंदन करता हूं हमारे स्टूडियो में। नितेश जी धन्यवाद साहब। सबसे पहले तो गांववाणी स्टूडियो का मैं अपने फार्म पे अपनी जगह पे आपका स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम किसी भी अपने जो हमारे हम साथी हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। और सबसे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं नीतीश यादव, गांव गोवर्धनपुरा, जिला कोटपुतली बहरोड और राजस्थान का रहने वाला हूं। और मैंने अपने पढ़ाई के अंदर एमबीए करी है और एमबीए करने के बाद में मेरा मन हमेशा से ही बिजनेस में रहा है, क्योंकि कुछ तो मैंने जो प्रोफेशनल कोर्स किया है तो उसमें भी बिजनेस का ही होता है और कुछ मेरा मन भी था। और दूसरा मेरा सबसे पहले आप देखो घर भी देखोगे मेरा, तो घर भी आपको पूरा नेचुरल मिलेगा। तो मेरे को बहुत पहले से ही प्रेम है पेड़ पौधों से। तो सबसे पहले जो हमारी शुरुआत हुई इस चीज की, वो शुरुआत हुई गुड़गांव से। गुड़गांव में जब मेरा एक मित्र है लेखराम जी, वो मेरे साथ में ही काम करते हैं, तो हम दोनों मित्र वो एक कंपनी में जॉब करते थे और मैं उस वक्त एमबीए कर रहा था। तो हमने जब एक B2B स्टोर में जाके देखा कि वहाँ पे जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, या फिर जो भी हमारे जो गाँव में जो चीजें पैदा होती हैं, शहद हो गया, घी हो गया, ये सब चीजें वहाँ पे बड़े महंगे भाव में मिल रही थी और बहुत आसानी से बिक रही थी। तो मुझे भी ऐसा उत्साह लगा कि भाई हम क्यों ना इस चीजों को उगा सके। जो चीज अपनी 2500 रुपए में बिक रही है घी, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 1300-1400 में तो हम भी बेच सकते हैं उसको। ऐसी सब्जियों का भी मुझे लगा। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया हुआ कि भाई कुछ ऐसी चीजें करी जाए। तो हमारे पास में हमें पता था, क्योंकि मेरे जो घर में माताजी पिताजी हैं वो दोनों ही टीचर हैं, दादाजी मेरे पटवारी थे और भाई बहन भी मेरे जॉब में ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद में जो गाँव की मेंटलिटी होती है उस चीज के लिए घर वाले कभी भी उस चीज को प्रीफर नहीं करेंगे कि हम आके यहाँ खेती करें, क्योंकि घर का या गाँव का एक अलग ही एक दिमाग में माइंड सेट होता है कि बच्चा अच्छी जॉब करे, प्रोफेशनल जॉब करे, ताकि उसका अच्छा पैकेज रहे और वो अच्छे शांति से अपना जीवन निकाले। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका जो मन है, जो आपके अंदर जो एक पीड़ा होती है, वो ये होती है कि हम अपने मन मुताबिक काम करें। उसी वजह से बहुत ही कम पैसे से और अधिक मेहनत से मैंने इस प्रोफेशन को चुना और मैंने जैविक खेती करने की सोची। और जैविक खेती करने में मेरा एक विजन तो हमारा पहले से ही था कि हमें उस लेवल पे जाना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पूरा का पूरा जो काम है बहुत ही तौर तरीके से और कागजी कार्रवाई करते हुए करी थी। हमने पूरा का पूरा इसको जो हमारे फार्म से इनको सर्टिफिकेट करा था और पूरे की पूरी हमने एक प्रोफेशनल तरीके से कंपनी का निर्माण किया था। और इसी तरह से हम आगे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है तो आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो हमने सबसे पहले खेती के अंदर सब्जियों का काम करा था। नींबू का हमने एक बगीचा लगाया था, उसमें इंटरक्रॉप में हमने एलोवेरा करा था, इंटरक्रॉप में हमने सहजना करा था। तो इन सब चीजों को करते हुए हमने सब्जी का जो काम स्टार्ट किया, इसके पीछे बहुत ही ये लगा लो कि आप उसको स्ट्रगल तो नहीं कह सकते। स्ट्रगल तो तब तक होता है जब तक आपको एक मार्केट नहीं मिल जाता है। उसको आप मेहनत ही कह सकते हैं कि आप अपने लिए मेहनत कर रहे थे। अपने आप को स्थापित करने के लिए मेहनत कर रहे थे। तो उस मेहनत में हमने जो शुरुआत करी वो हमने हमारे प्रोडक्ट को
जैसे कहते हैं ना कि कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को सबसे पहले आपको बेचना आना चाहिए, जब जाके कोई दूसरा उसको सेल करेगा। तो हमने वो प्रोडक्ट हमारे पास में उत्पादन हुए थे वो हमने हमारे गांव के स्टैंड में भी बेचे हैं, रेडी लगा के। हमने बसों में भी 50-50 किलो 100 kg के जो पैकेट बना के गुड़गांव सप्लाई करें। उसके बाद में हम रेगुलर सप्लाई में आए, तब लोगों को विश्वास हो गया और हमारे पास में सर्टिफिकेशन पूर्ण तरह से आ गया। बिल्कुल सर। तो उसके बाद में हमने जो चीजें करी, तो आप ये लगा लो कि जब मैं प्रकृति के लिए काम कर रहा था, अपनी जमीन के लिए काम कर रहा था, तो उसमें आपके साथ में ये प्रकृति है, ये भी आपका साथ देती है। तो उसमें लोगों के लिए तो खैर वो बड़ा ही बेकार फेज था, देश के लिए भी बहुत बेकार फेज था कोरोना काल, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ। हमारा जो निशाने पे जो तीर लगाना चाह रहे थे वो तीर उस वक्त उसने हमारा लगा दिया। बिल्कुल। तो उस वक्त हमारी जो डिमांड थी B2C कस्टमरों को उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी सब्जी की, खाने की, क्योंकि उस वक्त बहुत ही पैनिक चल रहा था। बिल्कुल सर। तो हमने वो B2C किसानों को इनवाइट करा, क्योंकि किसानों को मंडी के पास में बेचने के लिए बचा ही नहीं था, क्योंकि मंडियां बंद थी। तो किसानों को हमने इनवाइट किया कि आप हमें जो भी आपके पास में अवेलेबल है वो हमें दो, हम आगे पहुंचाएंगे। बिल्कुल सर। और वो भगवान की कृपा से वो सब चीज सही हुई और वो हमारा फेज अच्छा साबित हुआ और हमने अच्छा पैसा जब उसमें अर्न किया तो हमने अपनी फिर देसी गौ माता की साहिवाल की गौशाला स्थापित करी। गौशाला में हमने वैदिक विधि से घी बनाना स्टार्ट किया, वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट किया। उसके अलावा हम जो भी जैसे गोबर का खाद भी जो हम बनाते हैं, हमने गोबर को 3 फेज में बांट दिया था। हमने वहां पे एक जो गोबर गैस का प्लांट है वो भी लगा रखे हैं, ताकि हमारी जो जिसमें गैस यूज होती है वो हमारे जो भी हम उसमें खाना तैयार करते हैं लेबर का या फिर हम उसके घी तैयार करते हैं उन चीजों में यूज हो जाए, ताकि कॉस्टिंग हमारी कम हो। बिल्कुल। गोबर का भी ऐसे हम 3 फेज करते हैं। फर्स्ट फेज में हम उसका वर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं। सेकंड फेज में जो उसका थोड़ा सा मिट्टी का उसके साथ में मिलान होता है उसको हम रूढ़ी में डालते हैं। तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि उसको डिकम्पोज करने के लिए हर 7 दिन में उसमें हम डिकम्पोजर जो अपने बैक्टीरिया होते हैं वो डालते हैं और उसका जो उसको ठंडा करने के लिए 15 दिन में उसमें पानी देते हैं ताकि वो गोबर ठंडा हो जाए और खेत में जब पहुंचे वो उससे पहले वो एंटीबायोटिक हो जाए, एंटी फंगल हो जाए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करे और अच्छी उस चीज के लिए फसल की साबित हो। तो हमारी जो खेती का मेन नुस्खा है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये वृक्ष आयुर्वेद पे आधारित TCBT फॉर्मूले से तैयार खेती है, जो ताराचंद बेल जी गुरु जी हैं उनके सानिध्य में हम ये खेती करते हैं और पिछले 4 साल से हम रेगुलर ये खेती कर रहे हैं। और इस खेती का मेन मकसद है पंचमहाभूत आधारित। हम कोशिश करते हैं पेड़ को वो सब चीज देने की कि उसमें बीमारियां आए ही नहीं और उसका जो फल हो वो फल पूरा का पूरा जो हम न्यूट्रिशन एक बॉडी को चाहिए होता है वो पूरा का पूरा पहले उस फल में मिल जाए और बॉडी पहले एंटीबायोटिक हो जाए ताकि उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि उसमें बीमारियां आएंगी नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी इंसान का, मनुष्य का जो वो खाना खा रहा है उस खाने में वो सब न्यूट्रिशन हो ताकि उसको बीमारियां आए नहीं और एंटीबायोटिक उसमें पहले ही डेवलप हो जाए। बिल्कुल सर। तो ये हमारा मेन मकसद है। और हम ट्रीट इस जो हमारे पास में जो पेड़ हैं हम उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एक इंसान अपने बच्चे को ट्रीट करता है। तो हम उसको ऐसी खुराक उनको दे रहे हैं, ऐसा ही हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि उनकी उम्र भी बढ़े, उनका प्रोडक्शन भी अच्छा हो और जो उनका जो फल है वो हमें वो बड़ी खुशी से हमें दें ताकि हमारी भी आय बढ़े। बिल्कुल सर। आओ लौट चले गाँव की और प्रकृति की और एक टैगलाइन के साथ हम हर रविवार हम प्रकृति के बीच जाते हैं और ऐसे कुछ जो लम्हे या ऐसे कुछ प्रकृति के जो बदलाव होते हैं या यूं कहें कि प्रकृति के मध्य एक सुकून के बिताए हुए पलों को हम अपनी गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से लोगों तक साझा करते हैं और आपके विचारों से हमें जो हमारी ये वास्तविक रूप में जो टैगलाइन है वो एक धरातल पर मूर्त रूप लेती हुई हमें यहाँ प्रतीत हो रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस पूरे के पूरे फार्म को ऑर्गेनिक तरीके से डेवलप करके और यहाँ तक आप 2019 से और आज हम 2024 में आपके साथ में यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि सर आपका जो विजन है उस किस विजन के साथ आप इसे आगे की और भविष्य में आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं। जो विजन 2047 जो हमारी भारत सरकार भी हमारे देश को एक विकसित जो राष्ट्र के रूप में देख रही है, तो आप एक प्रगतिशील किसान के रूप में खेती को किस तरीके से, अगर हम विजन 2047 अगर हम प्लान करें तो किस रूप में आप अपने आप को और भविष्य की जो खेती है उसको और भविष्य के जो युवा जो उद्यमी आप जैसे आपकी इस वीडियो से प्रेरित होकर और वो भी एक उद्यम के रूप में, एक उद्यमी के रूप में आगे अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे।
तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर। जी, इसमें विजन तो हमेशा से हमारा बड़ा रहा है, क्योंकि हमने जिस दिन अपनी कंपनी बना ली थी हमने ये पूरा विजनरी तरीके से किया था। लेकिन इसको हम मॉडल फार्म बनाना की कोशिश कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि आप जो कह रहे हो कि इसको मोटिवेट करने वाली बात किसी भी आदमी को, तो हमें ये लगा कि कोई भी बच्चा, जैसे हमारे पास में बहुत से KUK के स्टूडेंट्स भी आते हैं तो 21 दिन की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, तो ताकि वो भी उस चीज को समझ सके कि उनको कोई ना कोई उसमें मॉडल समझ में आए। तो इसका हमारा मॉडल बेस ये था कि हमने शुरुआत तो खेती से करी थी, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो आने वाला समय है वो आने वाला समय हमारा बीमारियों को देखते हुए इंसान के हिसाब से, और जो ये हमारी खेती हो रही है उसमें जो ये केमिकल का धुआंधार जो इसमें हम स्प्रे कर रहे हैं उसको देखते हुए हमें आना इसी खेती में पड़ेगा। तो हमने इसको एक मॉडल ऐसे बनाया कि जब कोई भी इंसान अपनी भागदौड़ की जिंदगी से परेशान होके और वो चाहता है कि मैं बहुत अच्छा खाऊं, अपने जो फैमिली है उसको अच्छा खिलाऊं, तो उसके दिमाग से जो आजकल जो सोशल मीडिया एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है, क्योंकि इसमें कई बार आधी अधूरी नॉलेज भी लोग डाल देते हैं ताकि लोगों के दिमाग में भ्रांतियां बढ़ जाती है। तो हमने ये एग्रो टूरिज्म का मॉडल डेवलप किया है। इसकी स्टार्टिंग हमने करी एक बेस से कि यहीं पे हमने उगाना है, यहीं पे हमने प्रोसेस करना है, जिसमें हमने आटा चक्कियां लगा रखी हैं, लो RPMP की कोल्ड प्रेस ऑयल लगा रखा है, उखड़ मुसड़ लगा रखे हैं, सोलर ड्रायर लगा रखा है। तो इससे क्या है कि यहीं पे उगाना, यहीं पे प्रोसेस करना, यहीं पे पकाना और यहीं पे खिलाना, ताकि उसको इस चीज का पता हो कि वो चीजें कैसे उगती हैं, कैसे वो लगती हैं, कैसे वो प्रोसेस होती है और वो कैसे वो खिलाई जाती हैं, उसका टेस्ट का पता हो और किसान की उसका मेहनत का पता हो, क्योंकि किसान से डायरेक्ट जुड़ेगा उसमें। तो हमारा मेन मकसद यही था कि हम उस चीज को इस हिसाब से करें कि हमारा जो खाने वाला है और जो खिलाने वाला है वो दोनों आपस में कनेक्शन हो और दोनों की एक बीच में जो चीजें होती हैं वो हट जाएं और वो दोनों ही, उसको भी कुछ कम रेट में मिले और उसको भी थोड़ा सा अच्छी रेट में मिले, तो दोनों ही उसमें डेवलप हो। तो हमारा विजन इसको पूरा मॉडल फार्म बना के कोई भी चीज बाहर से नहीं लाने की जरूरत हो और यहीं पे सारा का सारा प्रोसेस हो, ताकि खाना और खिलाने वाला दोनों ही अच्छे हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया सर, और हमने ये भी देखा और आपके साथ हम आपके फार्म को भी विजिट करेंगे और जानेंगे कि किस किस तरीके के प्लांट्स, विशेषकर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने किस्म के पौधे किस किस रूप में आपने यहाँ पर स्टेबल किए हैं और लगभग कितनी संख्या में यहाँ पर आपके पास पौधे हैं। सर, हमने जो आप बैठे हुए हो इसको एक तरह से हमने 56 भोग वाटिका नाम दिया है, जिसको हमने बहुत ही शुभ माना जाता है कि 56 भोग हम भगवान के चढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से हमारी आत्मा भी एक तरह से भगवान का ही रूप है, तो उसको अच्छा भोग मिलेगा तो ही वो स्वस्थ रह पाएगी। तो हमने ये 56 भोग वाटिका बनाई है। इसमें हमने आयुर्वेद पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। मेडिसिनल प्लांट आपको बहुत मिल जाएंगे यहाँ पे आपको हर तरह के फ्रूट्स के प्लांट मिल जाएंगे और हर तरह के आपको सब्जियों के प्लांट्स मिल जाएंगे। तो हमने ये सारी कोशिश दो तरह से हो गई। एक, हम किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए हमने वो सभी प्लांट्स लगाए कि जो किसान ये कहता है कि यहाँ पे ये चीज डेवलप नहीं हो सकती है। हमने यहाँ पे सेव भी लगाए हैं, यहाँ पे हमने आड़ू भी लगाए हैं, आलू बुखारा भी लगाया है, अंगूर भी लगाया है। लेकिन कोई भी अगर किसान कमर्शियल करता है और उसको इन चीजों में पढ़ना नहीं है तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन किसका ज्यादा है, कौन आसानी से हो रहा है। तो हमने किसानों को ध्यान में रखते हुए भी हमने उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमने स्टार्ट करने की सोची है, ताकि 1 दिन की 2 दिन की ट्रेनिंग ले जाएं और वो कृषि की तरफ, जो भी जैविक खेती है उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो और उनका भी एक जो खाने का और खिलाने का हो रहा है वो बढ़े और सोच उनकी बदले। तो हमारे यहाँ पे प्लांट्स जितने भी हैं आप ये लगा लो कि लगभग हर ही तरह के वैरायटी हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। जरूर सर, एक चीज मैं और सर आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफी हजारों की संख्या में लोग इस वीडियो को आपको देख रहे होंगे, तो मैं आग्रह करूंगा कि अगर कोई आप जैसा प्रगतिशील किसान आपसे मोटिवेट होकर और इस नवाचार को करना चाहे, तो अगर वो संपर्क करना चाहे तो मैं चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल नंबर एक बार इस वीडियो के माध्यम से आप साझा करें। आप मेरे नंबर है 9057518476। आप इन नंबरों पे कभी भी आ सकते हैं और यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्ट भी आना चाहें और ये नंबर अगर नहीं मिले तो मैंने जो एड्रेस अपना इंट्रो में दिया था, आप वहां पे भी आके अगर आप हमसे मिलेंगे तो आपकी पूरी सेवा सहायता जो भी हमसे बन सकेगी हम आपकी जरूर करेंगे। बिल्कुल, और मैं दर्शकों से ये भी आग्रह करूंगा कि जो हमने ये वीडियो आपके साथ साझा किया है इसके कमेंट बॉक्स में हम इनकी जो लोकेशन है इस फार्म की वो भी आपके साथ गूगल लोकेशन शेयर करेंगे, जिससे कि आप इनकी लोकेशन को सर्च करके भी आ सकते हैं। और एक विशेष आग्रह मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, क्योंकि आज पूरे दिन हमने इनके फार्म को देखा है,
ऐसे सुकून के पल जो आप अपने परिवार के साथ बिताना चाहें, और विशेषकर एक प्रकृति के साथ जुड़कर और एक प्रकृति से आच्छादित एक पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एक मॉडल आप देखना चाहें, तो आप नितेश जी के फार्म पे जरूर आएं। ये कोटपूतली से ज्यादा दूर नहीं, आपके ऑन हाईवे से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल होगा। और आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ आकर उन बच्चों को इस प्रकृति से जुड़ने का एक मौका जरूर दें, और आप अपने सुकून के पलों को प्रकृति के साथ, और विशेषकर जैविक फार्मिंग में जो रुचि रखने वाले लोग हैं, वो एक बार इनके फार्म हाउस पर आकर जरूर विजिट करें। आपको लगेगा कि वाकई में एक प्राकृतिक खेती जो करने का एक वास्तविक जो स्वरूप है, एक जीता जागता जो उदाहरण है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा नीतीश जी कि एक बार आप अपने पूरे फार्म पे जो जो चीजें आपने एक्टिविटीज यहाँ की हुई है, वो आप एक बार हमें बताएं, फिर हम विजिट करेंगे एक एक चीजों को। जैसे कि हम अलग अलग तरह की हट्स यहाँ पर देख रहे हैं, और साथ में उधर हमने देखा कुछ आपने पक्षी भी रखे हुए हैं। बीच में आते समय हमने देखा कि आपने अलग अलग तरीके से प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, मेडिसिनल प्लांट्स आपने अलग किए हैं, आगे आपने एक प्रोसेसिंग यूनिट भी स्टेबल की है। तो थोड़ा सा ब्रीफ में आप बता सकें क्या क्या चीजें आपने स्टेबल की है? सर, इसमें एंटरटेन आपको बहुत जगह मिल जाएगा। एंटरटेन करने के लिए जो फैमिलियां आती हैं, आउटिंग करती हैं, तो एंटरटेन बहुत जगह मिल जाएगा। लेकिन एंटरटेन के साथ साथ आपको अगर एजुकेशन मिलती है तो वो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आने वाले जो पीढ़ी है हमारी बच्चों की, उन बच्चों को ज्यादातर चीजों का पता नहीं होता है कि ये चीजें कहाँ लगी होती है, कैसे लगती है और कैसे। तो हमारा इसमें इस प्लान में ये भी शामिल है कि जो हमारे स्कूल्स हैं, हम स्कूल्स में जितने भी बच्चे हैं हम उनको पिकनिक के लिए इनवाइट करेंगे, और उनको पिकनिक में एंटरटेन के साथ साथ इन चीजों की भी जानकारी देंगे, ताकि उनको इन दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन मिल सके। बिल्कुल। इसमें हमने हमारी जो गौशाला डेवलप करी है, गौशाला में हमने जो आजकल साइंस के जो स्टूडेंट है उनको सब चीजों का पता होता है, वंश है कि वो वंश क्या काम आते हैं, मिट्टी के कौन से होते हैं, गोबर के कौन से होते हैं। ऐसे उसमें हमने एक कंडे बनाने वाली मशीन भी स्थापित करी है, वो भी देखने को मिलेगी आपको। सौर ऊर्जा जो प्लांट, जो अपना गोबर गैस प्लांट है, गोबर गैस प्लांट भी उसमें देखने को मिलेगा, ताकि वो बच्चा प्रैक्टिकल कर सके कि ऐसा गोबर गैस प्लांट होता है। उसमें पशुपालन भी आ गया गायों का। उसके बाद जब आप उसको एक्टिविटी आगे चलोगे तो उसमें आगे हमने एक नर्सरी डेवलप करी है। उस नर्सरी में जो भी किसान भाई हैं, किसी के घर में अगर 10 ही प्लांट लगाने की जगह है तो वो भी अच्छी क्वालिटी के मिल सके। मदर प्लांट से तैयार किए, ताकि वो उसके साथ में 3 साल मेहनत करे तो उसको वो क्वालिटी अच्छी मिल सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक नर्सरी करी है, क्योंकि आसपास के लोग भी हमारे इसमें रुचि रखते हैं। वो हर साल अच्छे अच्छे फ्रूट्स के पेड़ लगाते हैं, लेकिन वो क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पाती, ताकि उनको बहुत नाराजगी महसूस होती है। बिल्कुल सर। तो उन चीजों के लिए हमने ये चीजें एक नर्सरी तैयार करी है। उसके बाद में हम हर तरीके से एक्टिविटी को जैसे ध्यान में रखते हुए जो हम मॉडल बना रहे हैं एग्रो टूरिज्म का, उसमें हम आने वाले समय में हमने जैसे पक्षी भी रखे हैं, बतख भी हैं हमारे पास में, मुर्गियां भी हैं। हमने एक हॉल भी बनाया है जिसको आप एक तरह से कमर्शियल हॉल भी कह सकते हो, ट्रेनिंग हॉल भी कह सकते हो, या फिर छोटी मोटी पार्टियां आप अरेंज करना चाहो उसके लिए भी हो सकता है। इसके अलावा हमने एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। प्रोसेसिंग यूनिट में आपको आटा चक्कियां, जो आजकल सब चीजें हमारे जीवन से चली गई हैं, पारंपरिक जो तरीका था, हमने पार्ट वही चीजें आधुनिक और पारंपरिक जो तरीका था उसको मेल जोल करके जो मशीनें हैं आजकल, वो हमने मंगवा रखी हैं। तो उसमें आपको जो खाना है वो भी अच्छा मिलेगा। ऐसे कोल्ड प्रेस ऑयल है, ऐसे ही उखड़ मुसल है, ऐसे ही जो सोलर ड्रायर है जिसमें फंगस की प्रॉब्लम नहीं आए, और आपको जैसे सहजने का लीव है, पत्तियां वो सुखा के दे दी जाए, या फिर ये अपने पुदीना आता है, क्योंकि ये एक मौसम तक ही अपने को मिल पाती है, लेकिन नेक्स्ट मौसम में अपने को जरूरत होती है लेकिन मिल नहीं पाती। तो इसलिए ये चीजें ड्राई करके हम आपको पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे आगे आने वाले समय में कॉटेज, स्विमिंग पूल्स और ट्री हाउस, इन सब चीजों की प्लानिंग है जो आने वाले 1 साल में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी हमने पिकनिक का स्टार्ट किया है 1 तारीख से, ताकि आप आओ अपनी फैमिली के साथ में, यहीं पे आप अपना खाना बनाओ, अपने आराम से एंटरटेन करो, नहाओ धो आराम से और अपने घर पे जाओ, ताकि आपको मानसिक शांति मिले, आपके बच्चों को अच्छा खेलने को मिले, मिट्टी अच्छी मिले। और उसका नेक्स्ट जो हमारा विजन है, नेक्स्ट विजन में हम आपको यहाँ पे 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपको स्टे करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराएंगे। जो आजकल अच्छा चल रहा है कोरोना के बाद में वर्क फ्रॉम होम, तो वो भी आपको हम अवेलेबल करा देंगे, ताकि आप 1-1 मंथ यहाँ पे नेचर पे आराम से रह सके। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया, और मैं भी आग्रह करूंगा विशेषकर कोटपूतली और आसपास के एनसीआर के एरिया में ऐसे स्कूल्स जो अपने बच्चों को पिकनिक के लिए विशेषकर अलग अलग लोकेशन के ऊपर लेके जाते हैं, वो नितेश जी के फार्म पे जरूर अपने बच्चों को लेके आए, क्योंकि बिल्कुल एनसीआर से टच में है, हाईवे के बिल्कुल पास में है,
और आने के बाद आपके बच्चों को वाकई में यहाँ आने के बाद लगेगा कि प्रकृति के साथ, और वो किस तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं, बच्चों को सिर्फ प्रोजेक्टर पे देखा होगा कि भाई एप्पल ये है, उन्होंने अलग तरह के प्लांट्स के बारे में देखा होगा, लेकिन वो आकर यहाँ प्रकृति को छूकर महसूस करके और अपने बिताए हुए पलों के साथ अगर वो प्रकृति के साथ जुड़कर रहेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो मेमोरी है, क्योंकि वर्किंग विद डूइंग जो कि पहले हमने देखा था सर, इसमें अगर सरकारी स्कूल के बच्चे अगर आते हैं, हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो हम उनके लिए ना कोई फीस रखेंगे और ना ही कुछ ऐसी हम फैसिलिटी रखेंगे कि वो आने से रह जाएं, क्योंकि उनको उन चीजों की चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। यस सर। तो हमने ये प्लान किया है कि जो बच्चे इसके काबिल नहीं है कि वो फीस पे करें, हम उनके लिए फ्री एंट्री फीस रखेंगे ताकि वो उस चीज को वो भी जान सके। बहुत ही अच्छा नितेश जी ने बताया कि अगर ऐसे सरकारी स्कूल्स के बच्चे हैं और चाहते हैं वो अपनी जानकारी को आगे बढ़ाना, तो इनके फार्म पे आकर वो निशुल्क विजिट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा आपने सर बच्चों के मोटिवेट करने के लिए, और विशेषकर उन लोगों को जो अभाव में है और ये संसाधन उन तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए भी आपने एक खुला मंच आपने प्रदान किया है। तो नितेश जी, हम आपके साथ चलेंगे, आपके फार्म को देखेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपने इसको यहाँ तक स्टेबल किया। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।